हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। आज बहुत टाइम के बाद बैंक निफ्टी एनालिसिस का वीडियो मैं इस चैनल पर डाल रहा हूँ, तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। सो इफ़ यू सी इन द लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशंस यू विल फाइंड कि ट्रेंडिंग मार्केट्स जो हैं वो हमें देखने को नहीं मिल रही। मार्केट क्या कर रही है कि या तो फ्लैट ओपन कर रही है या गैप अप गैप डाउन कुछ भी ओपन कर रही है, थोड़ा सा अप मूव देती है 120 पॉइंट्स का 150 पॉइंट का इन सिंगल कैंडल्स सिंगल स्पाइक्स में, ठीक है। एंड देन क्या होता है, मार्केट जो है वो टोटली साइडवेज हो जाती है। जैसे यहाँ पे एक सिंगल डाउन मूव देखने को मिला 4 तारीख को, एंड देन साइडवेज मार्केट, देन यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, एंड पूरा टाइम जो था मार्केट जो थी वो 1 बजे तक करीब साइडवेज मार्केट रही। फिर एक कैंडल में सिंगल कैंडल में जो था वो मूव आया देखने को मिला हमें, ठीक है, एंड देन अगेन साइडवेज हो गई मार्केट। फिर अगेन 6 तारीख की अगर बात करें, क्या हुआ कि ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग मिली, थोड़ा सा गैप डाउन करके फ्लैट ओपनिंग मिली, 2 कैंडल्स में मार्केट ने मूव दिखाया एंड देन फ्लैट रह गई पूरे दिन मार्केट। 7 की अगर बात करें तो क्या हुआ, 7 को अगेन मार्केट जो थी वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा गैप अप खुली यहाँ पे एंड देन फ्लैट रह गई पूरे के पूरे टाइम। तो अगर इस बीच में देखें तो यू नो कंसोलिडेशन ही हमें देखने को मिल रहा है, और बैंक निफ्टी भी जो है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास पहुंचने वाली है। यहाँ पे अगर आप एक चीज़ को नोटिस करें, निफ्टी इज़ मोर ट्रेंडिंग एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है। अच्छा, अब इस बीच में अगर आप यहाँ पे ये इस चार्ट पे देखें तो ये जो पूरा जोन है ना 47,800 से लेके 48,000 का, ये लास्ट टाइम भी काफ़ी इस जोन ने जो है एक प्रेशर क्रिएट किया था, एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया था, जिसके बाद मार्केट में हमें एक अच्छा करेक्शन देखने को हमें मिला था, ठीक है। अभी क्या है कि लास्ट करीब 1 हफ्ते में जो ट्रेडिंग सेशंस थे उसमें ऊपर की तरफ गई है मार्केट, बट वही गैप अप्स के थ्रू एक दिन था जो काफ़ी ट्रेंडिंग था, ये वाला दिन, ठीक है, 1 मार्च के वाला जो दिन था उस दिन। बाकी सारे दिन साइडवेज के थ्रू ही जो है मार्केट अप मूव कर रही है, गैप अप दे रही है, देन साइडवेज रह जा रही है, 1-2 कैंडल्स में अप मूव दे रही है एंड साइडवेज रह जा रही है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइम पे जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो या इस वे में बिहेव कर रही हो कि सिंगल कैंडल स्पाइक्स में मूव कर रही हो, तो ज़रूरी होता है पैसे बचाना एज कम्पेयर टू पैसे बनाना। आपको ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि कब ट्रेड नहीं करना है एज कम्पेयर टू कब ट्रेड करना है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या है, आपके लॉसेस कम होते हैं, और लॉसेस कम होंगे तो अल्टीमेटली यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर वन डे। इफ़ यू हैव कैपिटल यू विल बी एबल टू ट्रेड एंड यू विल मेक मनी वन डे, ठीक है। सो चलिए अब कुछ नंबर्स पे बात कर लेते हैं। तो 47,800 से लेके और ये जो जोन था, ठीक है, 47 करीब, ये देखिए यहाँ से करीब 47,800 के आसपास से जहाँ से ये रिजेक्शन हमें देखने को मिली है, यहाँ से लेके ऑलमोस्ट 48,200 का जो लेवल है दैट इज़ वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। यहीं से मार्केट ने लास्ट टाइम जो है, मैं कुछ लाइंस आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। एंड हम इसको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाते हैं। ओके, सो ये जो पूरा जोन है, ठीक है, 48 10, यहाँ से बार बार जो है मार्केट को मिल रहा है रिजेक्शन देखने को, ठीक है। तो इसको हम मार्क कर सकते हैं एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं इसको रेड में डोनेट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये जो पूरा जोन है ना, ये वर्क कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस 48,200 के आसपास का, ठीक है। यहीं से हमें 3 बार पहले भी रिजेक्शन देखने को मिलती है, एक बार यहाँ मेजर रिजेक्शन, एक बार यहाँ मेजर रिजेक्शन, देन ये ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे, फिर रिजेक्शन लेके नीचे, तो मल्टीपल रिजेक्शन जो है वो हमें 48,200 के पास देखने को मिल रही है। एंड अगेन हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में भी वही हुआ कि 48,200 के आसपास जाने की कोशिश करी मार्केट ने, एंड देन क्या हुआ कि नीचे की तरफ गिर गई मार्केट, ठीक है, ठीक है। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह जो है वो काम करेगा। अगर बात करें सपोर्ट की तो 47,800 ये वाला जो लेवल मेरे पास ऑलरेडी मार्क्ड है, ये दिस इज वर्किंग एज अ सपोर्ट, ठीक है। पहले भी यहाँ पे कई बार मल्टीपल सपोर्ट्स हमें देखने को मिले पास्ट डेटा में, अगर आप देखें चार्ट्स पे, ठीक है। और सेम वे हमें
लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में भी सेम लेवल से ही हमें एक सपोर्ट देखने को मिला है। तो अगर मार्केट जो है 11th को मतलब मंडे को फ्लैट खुलती है, यहीं कहीं आसपास खुल जाती है, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसी के जोन के बीच में कहीं फ्लैट ओपनिंग देती है, तो देयर इज़ अ हाई चांस की मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। और अगर ऊपर की तरफ जाती है तो फिर बुलिश रहेगी मार्केट। अगर 48,200 के ऊपर सस्टेन करे तो ही बुलिश आप इसको कंसिडर करेंगे और बुलिश ट्रेड्स जो है वो लेंगे। बट जस्ट इन केस, ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर की तरफ मूव नहीं देती है और डाउन साइड में मूव देती है तो 47,800 जो है दैट इज़ अ गुड सपोर्ट, ठीक है। 47,800 से लेके 47,500 तक मैं अगर बोलूँ तो ये पूरा ये जो जोन है जहाँ से आप देखेंगे पहले मल्टीपल रिजेक्शन यहाँ पे मिलता, नाउ दिस विल वर्क एज अ सपोर्ट। तो जस्ट इन केस अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है और डाउन साइड में मूव देना स्टार्ट करती है मार्केट तो हम 47,500 तक देख सकते हैं, बट उसके बिलो मैं नहीं देखता हूँ मार्केट को फॉर नाउ, ठीक है। तो ये जो पूरा जोन है, स्पेशली जो डाउन साइड वाला जोन है ना, 47,800 से लेके 47,500 तक का जो ये जोन मैंने आपको बताया, ठीक है, ये पूरे का पूरा जोन बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा। तो इसमें बहुत ही आपको ऐसा नहीं होना कि बहुत ज़्यादा हाई लेवरेजेस के साथ आप ट्रेडिंग करें और बहुत ज़्यादा हैवीली पुट्स में ट्रेड करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। बाई अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो पुट्स में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होना है। लोअर क्वांटिटी के साथ डाउन मूव मेरे लिए तब तक मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ जब तक 47,500 को ब्रेक ना कर दे। तो तब तक तो मैं अगर पुट में ट्रेड लूँगा भी ना तो लोअर क्वांटिटी के साथ ट्रेड लूँगा, कम लॉट के साथ ट्रेड करूँगा, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन करके एंड देन अपसाइड में जाती है, ठीक है, देन अपसाइड में जाती है, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि मार्केट एक बार दोबारा टच करने की कोशिश करेगी क्या 48,200, ठीक है। तो वहाँ पे मैं बेशक जो अपनी नॉर्मल क्वांटिटी है उसके साथ ट्रेड करना पसंद करूँगा। तो ये बात हुई फ्लैट ओपनिंग की। बट व्हाट इन केस कि अगर मार्केट जो है वो डायरेक्टली एक गैप अप ओपनिंग दे दे, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है क्योंकि मैंने गिफ्ट निफ्टी को चेक किया था, दैट इज़ शोइंग गुड पॉजिटिव गैप, ठीक है। तो हमारा हाई चांसेस है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि हमारी मार्केट जो है उसको फॉलो करते हुए एंड एक अच्छा गैप अप भी दे सकती है। तो उस केस में क्या करना उस केस में आपको लाइव मार्केट के एनालिसिस के बेसिस पे चेक करना होगा, प्राइस एक्शन के बेसिस पे। अगर जैसे यहाँ क्लोजिंग दिया है मार्केट ने, ठीक है, एंड यहाँ से अगर एक गैप अप देखने को मिलता है तो हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, ठीक है, कि एक बार अपसाइड मूव आए देन डाउन, देन अगेन जब ब्रेक आउट देता है तो हम जो है एक अप मूव के लिए ट्रेड लेना एक कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया कि फ्लैट ओपनिंग के केस में क्या होगा, फ्लैट मार्केट ने ओपन किया एंड देन अपसाइड में ब्रेक देती है तो आप अपसाइड के लिए लेंगे कौन से लेवल्स के लिए, 48,200 के लिए, ठीक है। और अगर डायरेक्टली ही फ्लैट ओपनिंग के बजाय गैप अप देखने को मिलता है हमें, देन अपसाइड में आप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा फुल क्वांटिटी के साथ, ठीक है। तो ये था गैप अप के केस में। नाउ जस्ट इन केस कि अगर हमें गैप अप नहीं देखने को मिलता और गैप डाउन देखने को मिलता है तो क्या, तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई अगर गैप डाउन देखने को मिलता भी है तब भी मैं फुल क्वांटिटी तो ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। 47,500 मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, जहाँ अगर सस्टेन करती है मार्केट, जब तक उसके नीचे सस्टेन नहीं करती तब तक मैं डाउन मूव में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होऊंगा, ठीक है। तो ये थे बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर मंडे। अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वायरीज। बाकी आई होप आपको वीडियो समझ आया हो और अच्छा लगा हो, तो डोंट मिस टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू in next video on Monday.